हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 2.1। बुक फॉलो करें एनसीईआरटी। टॉपिक है हमारे पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हम लोग न्यू बुक से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। इनवर्स फंक्शन बेसिकली क्या होता है, देखो ध्यान से, कुछ चीजें हैं बेसिक चीज, इसको ध्यान में रखो। जैसे मान लो साइन एक्स बराबर थीटा है, क्या है, साइन एक्स बराबर थीटा है, तो ये हो गया क्या, साइन क्या हो गया फंक्शन, और ये क्या हो गया हमारा एंगल, है ना। तो यहां से एंगल को फ्री करेंगे तो x बराबर, देखो ये फंक्शन जो है ना दूसरे तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन के ऊपर में माइनस लगेगा 1, मतलब साइन इनवर्स 1। इसको क्या पढ़ते हैं, साइन इनवर्स थीटा पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स थीटा। ऐसा नहीं कि साइन का पावर -1 नहीं पढ़ेंगे, वो गलत है, ठीक है ना। चलो मान लो यहां पर से टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स है, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फंक्शन को दूसरे तरफ ले जाइए, tan इनवर्स x, ठीक है। चलो मान लो cos थीटा इक्वल्स टू कितना है, x है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, cos इनवर्स x, ठीक है। अगर sec इनवर्स z बराबर थीटा है, अब क्या हो गया, इनवर्स पहले आ गया, तो एंगल को फ्री करेंगे तो जेड एंगल हो गया, फंक्शन दूसरे तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। मतलब एंगल फ्री करेंगे, फंक्शन दूसरे तरफ जाएगा, तो इनवर्स होगा तो खत्म हो जाएगा, नहीं होगा तो इनवर्स लग जाएगा, है ना। फिर से समझो, यहां पर अगर साइन इनवर्स थीटा बराबर एक्स है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये फंक्शन दूसरे तरफ चल जाएगा तो साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, इनवर्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद मान लो tan इनवर्स थीटा इक्वल्स टू एक्स है, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एंगल फ्री करेंगे तो फंक्शन दूसरे तरफ चल जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास tan x, ठीक है ना। चलो इसके बाद यहाँ पर क्या है, छोटा सा कुछ फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूला बोलो या प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज बेसिकली बोलो, इसको याद रखना है, क्वेश्चन बनाने के क्रम में हेल्प होगा। जैसे साइन इनवर्स x है, तो ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू, ये क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू। इसी को हम लोग रेंज के नाम से ही भी जानते, रेंज के नाम से भी जानते हैं ना। एग्जाम में क्वेश्चन देगा और कहेगा फाइंड आउट कीजिए साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का रेंज कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2 तक, ठीक है। कॉस इनवर्स का कहां से, 0 से लेकर के पाई तक। tan इनवर्स का कहां, -π/2 से π/2 के बीच में होगा। ये छोटका वाला ब्रैकेट का मतलब होगा कि यहां से लेकर यहां तक वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। देखो बड़का ब्रैकेट और छोटका ब्रैकेट में अंदर शुरू, जैसे मान लो 1 और यहां पर से 5 है, तो x का वैल्यू हो गया 1 2 3 4 5, है ना। अगर यहाँ 1 और 5 है तो x का वैल्यू क्या लेना है, इस दोनों के बीच का लेना है, तो 2 3 4, बस समझ में आ रहा है ना, ये दोनों में अंतर। cosec इनवर्स x का कितना हो जाएगा, -π/2 से +π/2 तक होगा, है ना। लेकिन जीरो को छोड़कर, यहाँ -0 लिखने का मतलब होगा इसमें जीरो नहीं होगा, जीरो को छोड़ करके। सेक इनवर्स x का 0 से लेकर पाई तक होगा, लेकिन π/2 को छोड़ करके, ठीक है। कॉट इनवर्स का रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू 0 से लेकर के पाई तक, याद रहेगा, क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जितना भी फॉर्मूला है, एकदम सुनो, एक्सरसाइज बनाने से पहले हम सारे फॉर्मूला को पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, एकदम गर्दा उड़ जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। बच्चों अभी हमारे पास ये सारे फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूला एक बार में देख लेते हैं, फटाक से दिमाग में सेट हो जाएगा। ऐसे दिखने से सभी बहुत ज्यादा टेंशन हो गया, सर इतना फॉर्मूला याद कैसे करेंगे ना, लेकिन याद ऐसे चुटकी में होगा, ऐसे ऐसे बजाओ। देखो अभी हम बजा रहे हैं ना, 2 मिनट बाद तुम बजाओगे, ऐसे याद हो गया सर, ठीक है। देखो ध्यान से, पहला नंबर में 6 फॉर्मूला क्या है, एक साइन है, अंदर और बाहर साइन है, इधर एंगल एक्स है, बाहर में क्या इनवर्स है, तो बचेगा एंगल, है ना। मतलब क्या याद रखना है, दोनों फंक्शन सेम, और बाहर में क्या होगा हमारा इनवर्स, तो बचेगा एंगल। देखो tan है, tan इनवर्स और tan x, तो क्या बचा x, cot इनवर्स cot x बराबर कितना बचा x, मतलब दोनों फंक्शन सेम रहेगा, बाहर में अगर इनवर्स रहेगा तो क्या बचेगा, एंगल, ठीक है, याद हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ भी साइन और यहाँ भी साइन, लेकिन बाहर में क्या है, साइन है, अंदर में इनवर्स है, तो क्या बचेगा x। मतलब क्या सीखे, ये दोनों फॉर्मूला सेम है। कैसे याद रखना है, दोनों फंक्शन सेम होना चाहिए, दोनों में से किसी एक पर इनवर्स, अंदर होगा इनवर्स या बाहर होगा,
दोनों केस में क्या बचेगा? एंगल। क्या बचेगा? एंगल, है ना। जैसे cos cos इनवर्स x बराबर क्या है? x है एंगल, तो यहाँ x हो गया। tan tan इनवर्स x बराबर कितना? x हो गया, ठीक है ना। देखो cot है और cot इनवर्स x है, तो क्या बचेगा? इधर x बचेगा, है ना। कैसे याद रखोगे दिमाग में? दोनों फंक्शन सेम, दोनों में से किसी एक पर इनवर्स होगा तो क्या बचेगा? एंगल, है ना। तो ये 1 से 6 यहाँ और 6 यहाँ, पहला दूसरा का याद हो गया। चलो अब आते हैं इधर थर्ड नंबर में। साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है? कॉसेक इनवर्स x। मतलब साइन इनवर्स को कॉसेक इनवर्स x में चेंज करना है तो एंगल को पलट दो। एंगल को क्या कर देंगे? पलट देंगे। 1/x है तो x हो जाएगा, ये कॉसेक इनवर्स में चेंज हो जाएगा, बस। cos इनवर्स x 1/x है, cos इनवर्स कितना है? 1/x। तो cos इनवर्स x को sec इनवर्स में बदलना है तो एंगल को खाली पलट दीजिए। tan इनवर्स x को cot में बदलना है, cot इनवर्स x में, तो 1/x है तो एंगल को पलट दीजिए। मान लो cot इनवर्स x को tan इनवर्स में बदलना है तो ये एंगल x है तो इसको 1/x कर दीजिए, तो ये tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब चलो 4 नंबर में है sin इनवर्स -x, tan इनवर्स -x और cosec इनवर्स कितना है? -x। मतलब sin इनवर्स, tan इनवर्स और cosec इनवर्स का अगर एंगल माइनस में होगा तो सीधे माइनस बाहर लिख दीजिएगा। तो sin इनवर्स है तो sin x, tan इनवर्स है तो tan n और cosec इनवर्स x है तो cosec इनवर्स x होगा। क्लियर है? चलो बच्चों अब देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्या आ गया आपका? cos cot और sec यानी c वाला, है ना। इसका एंगल अगर माइनस में होगा तो पाई माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाई माइनस cos इनवर्स x। cot इनवर्स -x है तो पाई माइनस cot इनवर्स x। कॉसेक का उल्टा ना सेक होता है जी, सेक इनवर्स -x है, एंगल माइनस में तो पाई माइनस सेक इनवर्स x होगा, ठीक है। कैसे याद रखोगे? 4 और 5 साइन tan cosec इनवर्स में अगर एंगल माइनस होगा तो सीधा चुपचाप एंगल में से माइनस बाहर होगा, लेकिन cos cot और sec का अगर एंगल माइनस में हुआ तो पाई में से माइनस होगा फंक्शन, ठीक है। चलो उसके बाद 6 का फर्स्ट नंबर में है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर कितना? π/2। अब इसको कैसे याद रखो? देखो एक साइन इनवर्स होगा, एक cos इनवर्स होगा, ठीक है। दोनों का एंगल सेम, बीच में प्लस का साइन, तो यहां से यहां तक पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा? π/2, है ना। tan इनवर्स x, tan इनवर्स cot इनवर्स, मतलब एक tan इनवर्स होगा, एक cot इनवर्स होगा, दोनों का एंगल सेम, बीच में प्लस का साइन, वैल्यू π/2। सेम चीज sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x में होगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद 7 का फर्स्ट नंबर में है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y, मतलब दोनों एंगल को जोड़ दीजिए, बट्टा में 1 - x/, इसी दोनों एंगल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस करो, यहाँ नीचे में माइनस। यहाँ देखो अगर यहाँ माइनस आ गया बीच में तो ऊपर माइनस है, नीचे में प्लस कर देना, ठीक है। एक याद करोगे दूसरा फटाफट याद हो जाएगा। चलो 8 का फर्स्ट नंबर में है, देखो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x, तीनों में 2 tan इनवर्स x ही हम लिखे हैं, ध्यान से सुनो। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x/1 - x², ठीक है ना। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला sin इनवर्स के रिलेशन में, किसमें? sin इनवर्स के रिलेशन में 2x/ यहाँ खाली प्लस हो जाएगा 1 + x², और वही cos इनवर्स के रिलेशन में 1 - x²/1 + x², है। तो जहां मान लो sin का रहेगा फॉर्मूला याद करना, सॉरी sin का रिलेशन दिया रहेगा तो इसको यूज कर लेंगे, और cos का रिलेशन यूज करना हो तो इसको यूज कर लेंगे 2 tan इनवर्स x में। क्लियर है? दिमाग में बैठ गया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला। चलो बच्चों अब हमारे पास फॉर्मूला है 9 नंबर में 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला sin इनवर्स 2x √1 - x², ठीक है। 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स 2x² - 1। 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला देखो sin इनवर्स 3x - 4x³, है ना। और 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या करो, 4x³ को पहले और 3x को बाद में लिख देना, ठीक है ना। ये एक से ये दोनों याद हो जाएगा, है ना। चलो 13 का फर्स्ट नंबर में है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। ध्यान से देखो, ये वो याद करोगे दूसरा अपने याद हो जाएगा। क्या है? एंगल अलग अलग है, दोनों का डिफरेंट एंगल है, तो sin इनवर्स लिखो पहले x √1 - y², बीच में प्लस है यहाँ तो यहाँ प्लस दीजिए, y लिखो बाहर में √1 - x², ठीक है। माइनस वाले में क्या करना है? खाली बीच में माइनस कर देना है, ठीक है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला cos इनवर्स xy माइनस करना है, यहाँ क्या करना है? माइनस, उल्टा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, √1 - x² × 1 - y², ऐसे फॉर्मूला थोड़ा चेंज है, ठीक है। और cos इनवर्स x
माइनस कॉस इनवर्स वाई रहेगा, तो यहाँ देखो यहाँ माइनस, तो यहाँ खाली प्लस कर देना, फॉर्मूला सेम है इस दोनों का, ठीक है। तो एक याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर में है कि साइन इनवर्स एक्स है, इसे हमें कॉस इनवर्स एक्स में चेंज करना है, कॉस इनवर्स में चेंज करना है। तो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करना है तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे। अगर कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में चेंज करना है तो साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे। और tan इनवर्स एक्स को सेक इनवर्स में चेंज करना है तो सेक इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे, जहां x क्या है हमारे पास, एंगल है, ठीक है। तो बच्चों इतना ही फॉर्मूला है हमारे पास, इसी फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा जो आगे फिर क्वेश्चन बनाएंगे वहां पर जिस जिस चीज का जरूरत होगा उसको अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। अभी हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे, क्वेश्चन करेंगे, एकदम दुनिया का सबसे आसान एक्सरसाइज है, ठीक है। क्या है, हेडिंग पढ़ो, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू किसका, साइन इनवर्स -1/2 का, है ना। और अभी देखो फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, साइन इनवर्स माइनस है, यानी एंगल माइनस में है तो बाहर कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, अरे होगा। तो यहाँ पर हम माइनस बाहर कर दिए, एकदम ध्यान से सुनो, ये वाला फॉर्मूला से, है ना। अब देखो फिर साइन इनवर्स अपने जगह बिल्कुल ठीक है, 1/2 किसका वैल्यू, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री को कहाँ लिखते हैं भाई, π/6। तो यहाँ हम साइन π/6 लिख सकते हैं इसके जगह पर। अब देखो माइनस, ठीक है, दोनों फंक्शन सेम, इस पे इनवर्स है तो क्या बचेगा, एंगल, यानी आंसर इसका हो जाएगा π/6, है ना। याद करो ये फॉर्मूला भी पढ़ाए हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर कितना एक्स, है ना। अब बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, तो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2, यानी -90 से +90, ये कितना हो गया, π/6 -30 है ना, इसके बीच में आया आंसर, समझ में आ रहा है। चलो सेकेंड नंबर है आपके पास कॉस इनवर्स √3/2। देखो ध्यान से, कॉस इनवर्स है ना, इसमें तो माइनस तो है नहीं, तो और इजी हो गया। तो सोचो √3/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है, अरे साइन में भी √3/2 होता है, साइन 60 का मान, है ना, कॉस 30 का, लेकिन यहाँ पर कॉस लगाए, क्यों, अंदर और बाहर दोनों फंक्शन सेम होना चाहिए। तो कॉस किसका वैल्यू √3/2 होता है, अरे बोलो, cos 30 का, 30 को क्या लिखते हैं, π/6। देखो दोनों फंक्शन सेम है, क्या बचेगा, एंगल, यही आंसर हो जाएगा, हरी है नहीं ना। चलो इसके बाद है हमारे पास थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में है cosec इनवर्स 2। अब देखो cosec इनवर्स अपने जगह तो ठीक है, और 2 किसका वैल्यू होता है cosec में, बोलो cosec 30 का, cosec 30, तो cosec इसको 30 की जगह कितना, π/6। फिर देखो दोनों फंक्शन सेम है, एक पे इनवर्स है तो क्या बचेगा, एंगल, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद 4 नंबर में कितना है, tan इनवर्स -√3, है ना। तो बोलो 4 नंबर है ना जी। चलो अब देखो tan इनवर्स का एंगल आ गया माइनस में, क्या होगा, पहले माइनस को बाहर कर दो, यही तो पढ़ाए हैं, तो माइनस हम बाहर कर दिए, √3, है ना। अब चलो tan इनवर्स अपनी जगह तो ठीक है, और tan किसका वैल्यू √3 होता है, नहीं याद है, चलो किसका वैल्यू, 30 का कि 60 का, tan 60 का, किसका वैल्यू, tan 60 डिग्री का, तो 60 को क्या लिखेंगे, π/3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो माइनस तो ठीक है, दोनों फंक्शन सेम, एक पे इनवर्स है एक बिना इनवर्स है, तो बचेगा क्या, एंगल, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार आंसर मिला लें सबका, आ जाओ आंसर मिला लेते हैं। 2.1 है ना, फर्स्ट का आंसर है -π/6, दूसरे का आंसर है π/6, थर्ड का आंसर कितना, π/6, फोर्थ का आंसर कितना, -π/3, क्लियर है। चलो अब चले 5 नंबर, एक काम करते हैं, आज इतना ही रहने दो, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला दिए हैं, फॉर्मूला को आपको एक बार अच्छे से याद करना पड़ेगा, तब जाकर के क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच।